So my theory is that Vecna is like a god or maybe like Christ. थोड़ा बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, पर ये मेरी थ्योरी है। व्हाई? ओह दिस इज इंटरेस्टिंग, यू शुड नो। विकना जो है इस शो का विलन है। पहले के कुछ सीजन में देखने पर ऐसा लगता था जैसे कुछ सीन है जैसे विकना का आसमानों से गिरना और उसके होलिया का बदलना, इसे देखकर ऐसा ही लगता था जैसे लूसीफर का जिक्र मिलता है कि वो पहले बहुत खूबसूरत था और जब वो लानती हुआ तो उसका जो है चेहरा बदल गया और उसका आसमानों से गिरना, तो ये सारी चीजें मैच करती थी। बट अभी के कुछ सीजन में कुछ अलग ही आपको देखने को मिलेगा। इस नए सीजन में हमने देखा कि विकना का मोटिव कुछ अलग है। वो कुछ 12 बच्चों को इकट्ठा करता है या किडनैप करता है अपने मोटिव को कामयाब करने के लिए। वो उस वर्म होल की ऊपर की दुनिया और नीचे की दुनिया को एक कर देना चाहता है, जिसे वो परफेक्ट वर्ल्ड कहता है, या उसे तबाह करके बना देना चाहता है एक परफेक्ट वर्ल्ड। पहले आप ये सीन देखो, अगर कॉपीराइट ना आया हो तो। याद नहीं होगा तुम्हारे साथ क्या हुआ। शैतानी अंधेरा सिर्फ हॉकिंस में नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैल रहा है और उसे जल्दी से नहीं रोका तो बहुत देर हो जाएगी। ये अंधेरा बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम्हारी इस किताब में काला साया था। जैसे काला साया मैक के परिवार के लिए खतरा था, वैसे ही अंधेरा तुम्हारे परिवार के लिए है। और मैं शायद इस काले अंधेरे को रोक सकता हूँ। कैसे? मैं बहुत दूर दूर तक सफर करता हूँ, इस डिमेंशन के बाहर भी। और इसी दौरान मैंने दूसरी दुनिया खोज ली, पृथ्वी से बहुत ही दूर। वो दुनिया भी हमारी ही तरह है, पर बेहतर है। वहाँ काला साया अंधेरा नहीं, सिर्फ रोशनी है। अब मैं एक रिलीजियस शख्स हूँ, मैंने ऐसी स्पीचेस बहुत सुनी है, खासकर डराने वाली। ये विकना जो है जीसस क्राइस्ट को दिखाता है और ये 12 बच्चे जीसस के डिसाइपल को, जिनमें एक जूडा है जो जीसस के खिलाफ गया था। और वो कौन है इस शो के मुताबिक? हॉली। अब ये वही लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है जिस तरह जीसस की टीचिंग थी कि शैतान कितना ईवल है, वो तुम्हें तबाह करना चाहता है, वो तुम्हारा दुश्मन है, पर मैंने तुम्हें बचाया। अगर आप जीसस के डिसाइपल को देखते हो, उनमें से जीसस से मिलने से पहले वो सिनर्स थे या आउटकास्ट थे, टैक्स कलेक्टर मैथ्यू की तरह। ये लोग अंधेरे में थे पर जीसस ने इन्हें राह दिखाई, पीस बी अपॉन हिम। और इसकी पूरी स्पीच जो है सुनने में ही लगती है एक रिलीजियस लीडर की तरह। पूरी दुनिया में अंधेरा फैल रहा है और ये डार्कनेस वैसा ही है जैसा तुम्हारी किताब में लिखा है, और मैं इस अंधेरे को रोक सकता हूँ। अर्थ से बहुत दूर एक और दुनिया, बहुत बेहतर, कोई बुराई नहीं बल्कि वहाँ रोशनी है। अब मैं यहाँ अगर गलत नहीं हूँ तो क्या ये स्वर्ग की बात नहीं हो रही? क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस लग रहा है? अब इतना अगर काफी नहीं है तो विकना कहाँ छिप कर रहता है? डू यू नो? वो उल्टी दुनिया के आसमानों में, यानी कि डायमेंशन एक्स जिसको कहते हैं, उसमें रहता है। पहले असली दुनिया, फिर उल्टी दुनिया, फिर उसी उल्टी दुनिया के ऊपर वहां रहता है विकना, या जो भी इसको पुकारते हैं ये लोग काली दुनिया। तो जो विकना का मोटिव होता है एक नई दुनिया कायम करने का, इसको हम जजमेंट डे या सेकंड कमिंग मान सकते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है कि हॉलीवुड में पहली बार ऐसे विलन को दिखाया जा रहा है जो परफेक्ट वर्ल्ड चाहता है। इस बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। We have but a single quest, to create the perfect species and the perfect society. I'm not trying to conquer the universe, I'm perfecting it. Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world? You are Clue. I am Clue. You will create the perfect system. I will create the perfect system. I'm gonna grant your greatest wish. I'm gonna show you a world without sin. Oh. Maybe on another world, maybe on this very ground swept clean. A year from now, 10, they'll swing back to the belief that they can make people better. And I do not hold to that. So no more running. I aim to misbehave. अब एपिसोड 7 जिसको सबसे ज्यादा नेगेटिव रिव्यूज मिले हैं, ये एपिसोड विल के बारे में था, क्योंकि जब दूसरी बार विकना विल को किडनैप कर लेता है तो विकना उसे कुछ विजन दिखाता है जो विल का सबसे बड़ा डर होता है कि अगर वो सबको बता देगा कि वो गे है तो उसके दोस्त उसको छोड़ देंगे। विकना इससे विल को डराता है। अब ये सीन कोई सेंस नहीं बनाता था, लेकिन जबरदस्ती इसको प्रोपेगेंडा को पुश करने के लिए ऐड किया गया। अगर विकना रिलीजियस पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है तो ये दिखाना जरूरी
जरूरी था, क्योंकि अब्राहमिक फेथ के मुताबिक हम जिन्स जायज नहीं है। खुदा जो है हर बारी मना करता है हम जिनसी से, होमोसेक्सुअलिटी से, बल्कि ये एक सिन है। सोचिए, एक सिन को एक्सेप्ट करने के बाद आपके अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि आप वेकनेस से लड़ सकते हो, क्राइस्ट से लड़ सकते हो। वही पुराना फॉर्मूला कि मुझे गुनाह पसंद है और मुझे हेवन नहीं चाहिए, मुझे गुनाह वाली ये दुनिया ही चाहिए, मुझे यही पसंद है और मैं इसके लिए लड़ूंगा क़यामत से भी। एपिसोड 7 के एंड में एक सीन है जहां हेनरी बच्चों के साथ एक डिनर टेबल पर मौजूद होता है, जो जीसस के लास्ट सपर की तरह देखने में लगता है। अब देखिए, ये सारी ऑब्जर्वेशन लास्ट एपिसोड के पहले की है। तो जब मैंने लास्ट एपिसोड देखा तो मुझे कुछ ये देखने को मिला। We are one, just as Jesus said, I and the Father are one. तो अब आप क्या कहेंगे कि ये भी कोइंसिडेंस है? इसका मतलब माइंड फ्लेयर गॉड है एंड विकना जीसस जो एक परफेक्ट वर्ल्ड चाहते हैं, मगर रियलिटी ये है कि वो इवल हैं। ये दिखाने की कोशिश की गई है कि वो इवल है, कि जब भी सेकंड कमिंग हो लोग ऐसा ही उनको इवल समझें कि वो दुनिया को तबाह करने आए हैं एक परफेक्ट वर्ल्ड बनाने के लिए। बेसिकली वही टीचिंग्स को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। देखें, स्ट्रेंजर थिंग्स का जो मेन मैसेज था ना, सही मायनों में वो था यूथ के अंदर हम जिनसी को आम करना। पूरे शो का मतलब यही था, बचपन से ही ब्रेन वॉशिंग करना, आपको वो चीज एक्सेप्ट करवाना जिसे आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। और यहाँ तक कि जो D&D है उसके अंदर भी वेकना को एक गॉड लाइक फिगर दिखाया गया है, माइंड फ्लेयर को एक गॉड जैसा दिखाया गया है। तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ बिब्लिकल टीचिंग्स को ही पेश किया गया है, उसको उल्टा करके, जैसे इन्होंने उल्टी दुनिया बनाई। I mean 90% जो हमजिनसी को सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं वो किसी भी रिलीजियस बुक को नहीं मानते, बल्कि वो एक तरह से उसको इवल बनाकर दिखाते हैं या इवल मानते हैं, क्योंकि ये बुक्स उन्हें फुल आजादी नहीं देती वो हराम काम करने के लिए। तो करो क्या, खुद को गलत तो दिखा नहीं सकते तो बुक को ही गलत साबित कर दो या उसको इवल बना दो। यही हो रहा है आज के टाइम की वेब सीरीज के अंदर, आज के टाइम की मूवीज के अंदर। फिलहाल तो आप क्या सोचते हो इस थ्योरी के बारे में? और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। मैं आपसे मिलूंगा फिर एक नई वीडियो में। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।